अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अचार। अचार एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बनाई जाती है और पूरा साल खाई जाती है। आम का सीज़न जो है वो एंड होने वाला है, लेकिन आम जो अचार के काबिल है वो इसी सीज़न में आते हैं जब आम फुल पक जाता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसमें मसाले कैसे जाएंगे, कैसे आप इसको 2 से 3 साल तक के लिए महफूज रख सकते हैं और इसमें कितनी क्वांटिटी तेल की जाती है। तो चलो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर आम लेने के लिए मैं बाजार पहुंचा हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अगर आम घर पे ले आए धोकर अच्छे से, फिर इनको काटे तो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन जिस दुकान पर मैं पहुंचा हूँ ये जो है ये घर पे आम धोकर फिर बाजार में लेके आते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रेश आम मिलेंगे। मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 किलो आम लिए हैं। 10 किलो आम लेने के बाद यहीं पर मैंने इनको कटवा लिया, क्योंकि इनके पास ये जो मशीन है काटने वाली ये बहुत ही लाजवाब होती है। इससे एक तो आम जो है वो बारीक पिसता नहीं है, मतलब नरम नहीं होता। घर पे अगर आप काटेंगे टोके वगैरह के साथ तो आप जब उसको उठा के मारेंगे तो वो एक साइड से नरम हो जाता है। और यहाँ पर आपने आम वही लेने हैं जो कच्चे हों, पके हुए आम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। और यहाँ पे एक आम बड़े साइज के थे तो मैंने इनके 6-6 पीसेस करवा लिए हैं। आम लेकर हम घर पहुंचे हैं तो इनको एक टब के अंदर डाल लिया। बड़ा सा टब है, इसमें हम डालेंगे इनको। अब उन्होंने जो काट काट दिए वो इस तरह से थोड़े थोड़े जुड़े हुए थे, तो इनको हमने हाथ की मदद से इस तरह से अलग कर लेना है। और आम का अचार एक ऐसी चीज है जो सभी डालते हैं, लेकिन कुछ घरों का अचार जो है ना वो आपको बड़ा पसंद आता है। तो आज जो अचार हम डाल रहे हैं ये भी इंशाल्लाह आपके घर का अचार हजारों लोगों को पसंद आएगा जब आप उनको खिलाएंगे। तो ये डालने के बाद हमने 1 पाव नमक लिया है, इसको इस तरह से ऊपर छिड़क देना है। और दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं, आप इसको घर पे ला के धो के पंखे के नीचे छोड़ दें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और ये मैंने 100 ग्राम हल्दी ली है, ये भी इसमें डाल देंगे इसी तरह से। और अब हमने इनको मिक्स कर देना है। दूसरा मैं बता रहा था कि अगर आप इनको घर पे ला के धो लें तो पंखे के नीचे खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद इस तरह से आपने नमक और हल्दी लगानी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे। दिन में भी अगर आप लगाते हैं तो 12 से 16 घंटे आपने इसको छोड़ना है इसी तरह से। इससे क्या होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और इसकी जो शेल्फ लाइफ हम बाद में बनाना चाहते हैं कि 2 साल 3 साल तक रहे, तो ये ऐसे ही रहेगा। और बहुत से लोगों का अचार जो है वो बहुत नरम हो जाता है, तो वो ये नरम भी नहीं होगा। और ये हल्का-हल्का नमक हमने ऊपर भी डाल दिया, क्योंकि काफ़ी नमक जो है वो डायरेक्टली नीचे चला जाता है। अब इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम यहाँ पर तेल की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैं तेल लेके आया हूँ बाज़ार से। आप जब भी पूछेंगे तो आपको बताएँगे कि अगर 3 किलो आम है तो आप 1 किलो तेल डाल लें, लेकिन वो गलत है। अगर 3 किलो आम है तो आपने 1.5 किलो तेल डालना है। यहाँ पर 5 किलो 10 किलो आम थे तो मैं 4 किलो तेल ले आया था। बाज़ार वाले सब यही कह रहे थे कि आप इसमें 3 किलो डालें। अब तेल का कच्चापन खत्म करना है। अगर आप ऐसे ही कच्चा तेल डाल देंगे तो आपके गले खराब करेगा। तो इसको चूल्हे पे रख दिया। जैसे ही ये गर्म हो गया तो इसमें हमने 2 आलू डाल दिए हैं। आलूओं को अच्छे से इसमें पकाना है। इसमें जितनी ये झाग बन रही है इस वक्त, ये झाग बनना बंद हो जाएगी उसके बाद जब ये तेल पक जाएगा। उससे क्या होगा, एक तो तेल का जो कलर है वो भी क्लियर हो जाएगा और दूसरा इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। आलू गर्म तेल में जब भी डालें एहतियात से डालें, क्योंकि तेल जो है ना ज्यादा मिकदार में होता है तो ये ऊपर की तरफ उछलता है। 15 मिनट लगे हमें इसको पकाने में। और यहाँ पर देखें आलू जो हैं वो बिल्कुल जो है रेडी हो गए थे। अब आलू हमने निकाल दिए और चूल्हा बंद कर दिया। इसको साइड में रखेंगे। इसमें धुएं निकल रहे हैं, अगर आप नोट करेंगे तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मसाले आपको बताते हैं। आधा किलो लाल मिर्च लिए हमने। हल्दी आधा किलो थी, 100 ग्राम हमने पहले डाल दिया, ये 400 ग्राम है। 3 टेबलस्पून भर के गरम मसाला, 250 ग्राम जो है वो धनिया है साबुत, और 250 ग्राम सौंफ है। सौंफ का जायका अचार में बहुत ही लाजवाब होता है। 125 ग्राम कलौंजी है और 250 ग्राम मैंने यहाँ पर मेथे लिए हैं और 125 ग्राम राई दाना है। राई दाना आप 250 ग्राम भी डाल सकते हैं। नमक मैंने 2 किलो लिया था, जिसमें से मैंने 1 पाव नमक पहले डाल दिया और 1 किलो 750 ग्राम नमक बाकी है। अब धनिया, सौंफ और राई दाना और मेथे जो है इनको हमने पीस लेना है। कोशिश करें अलग अलग पीसें, क्योंकि मेथे जो है ये हार्ड होते हैं। अगर आप इकट्ठे पीसेंगे तो ये पीसेंगे नहीं, लेकिन इसको इतना पीसना है कि ये दरदरे से हो जाए, बिल्कुल बारीक नहीं करने। ये देखें इस तरह के हो जाए, मोटे मोटे दलिया जैसे होता है। राई दाने को भी हमने पीस लिया और साथ ही हमने जो सौंफ है उसको भी दरदरा सा कर लिया। सारे मसाले दरदरे से रखने, पाउडर नहीं बनाना आपने।
अब इन सभी मसालों को एक कढ़ाई के अंदर डालकर आपने मिक्स कर लेना है। ये हमने गरम मसाला भी ऐड कर दिया, सारे मसाले ऐड कर दिए, इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने नमक डालना है, नमक डालकर उसको भी मिक्स करेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा नमक क्यों है? तो 5 किलो आम के लिए 1 किलो नमक होता है, तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी कम-ज़्यादा कर सकते हैं मसालों की। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में सारे मसाले लिख दूँ, और हर घर में साल के अंदर 5 से 7 किलो अचार तो लग ही जाता है। तो इसलिए आप अगर 10 किलो भी बनाते हैं तो किसी रिश्तेदार को भी दें, वो भी खुश हो जाएगा। अब नमक डालने के बाद इसको सारे को मिक्स करेंगे अच्छे से। और आप कौन से शहर में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, और एक चीज़ लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी चीज़ है जो हम इसमें स्पेशली ऐड करेंगे। उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसे डालने से आपके अचार का टेस्ट जो है ना वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग उसको नहीं ऐड करते हैं। तो ये रात गुज़र गई है, तकरीबन 16 घंटे गुज़र चुके हैं इसको, तो मैंने इसका कुछ पानी जो है वो पहले निकाल लिया था, क्योंकि ये टब नीचे अगर पानी खड़ा रहेगा तो नीचे वाले आम जो है उनमें से पानी नहीं निकलेगा। तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब पानी पहले निकल चुका था, और बाकी इस तरह से इसको ऊपर से रख के निकाल लेंगे। अगर आपके पास दूसरा टब मौजूद हो तो डायरेक्ट आप आम उसमें निकाल लें, पानी इसमें बच जाएगा। इस पानी को आपने वेस्ट कर देना है, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें नमक भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होगा और आमों की जो हल्की-फुल्की खटास भी इसके अंदर आ गई है। इस पानी को हम वेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखें, आम जो हैं ये नीचे भी बैठ गए हैं थोड़े से। अब इसमें मसाले डाल देंगे। ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने से पहले अगर कोशिश करें हाथों के ऊपर हल्का-सा सरसों का तेल लगा लें, उससे क्या होता है कि लेडीज़ जो होती है ना, उनके लिए मसला हो जाता है। हाथों को मिर्चें लग जाती हैं तो फिर वो चुभती हैं, उनको सारा दिन वो परेशान रहती हैं कि हमने ये क्या पंगा ले लिया। तो आप हल्का-सा सरसों का तेल लगाएँ पहले, उसके बाद इसको मिक्स करें। अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर बारी आएगी इसमें तेल डालने की। अब तेल जो है यहाँ पर आपको सही पता चलेगा कितना डलता है। ये 4 किलो तेल है जो हमने गरम करके रखा हुआ है। अब ये तेल जो है ये थोड़ा-सा कम पड़ गया। अब मैं 1 किलो तेल और लाऊँगा और इसमें बाद में ऐड करूँगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि आपने तेल की कितनी मिकदार इसके अंदर रखनी है। अब ये देखें, तेल डालने के बाद आपने इसको चला लेना है, अगर चम्मच से चलाएँ या हाथों से चलाएँ। और दूसरी चीज़, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा कहीं भी मेरे हाथ जो हैं वो गीले नहीं थे, कोई भी बर्तन गीला नहीं था, सारी चीज़ें हमने खुश्क इस्तेमाल करनी है। ये देखिए, ये मसाला जो है सारे आमों के ऊपर लग चुका है। अब हमने जो सरसों का तेल बचा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देना है। ये 4 किलो तेल जो है इसके अंदर जा चुका है इस वक़्त। लेकिन अभी देखें, आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि हल्का-सा इसमें तेल डालने की जगह बच जाएगी। क्योंकि हमने जो तेल डालना है उसको इतना ऐड करना होता है कि जो बर्तन के अंदर आम है वो तेल के अंदर डिप हो जाएँ। अगर आम तेल के अंदर नहीं डूबेंगे तो आम के ऊपर वो फंगस लगना शुरू हो जाएगी। इसको इस तरह से हिलाएँगे तो और ज़्यादा सेट हो जाएँगे। और अगर आप तेल इस पॉइंट पे और नहीं डालना चाहते तो इसको 1 दिन के लिए छोड़ दें, ये नीचे भी बैठ जाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि 1 किलो तेल की बचत हो जाए तो आपने इसको 1 दिन के लिए इसी टब के अंदर छोड़ना है। तो अगले दिन तक ये आम जो है ये नीचे हो जाएँगे थोड़े से, तो फिर आपका तेल लेवल हो जाएगा। और ये है जी व्हाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। ये मैं तकरीबन 300 से 350 ग्राम इसमें डाल रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो इसका टेस्ट और भी लाजवाब हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये अचार के मसाले जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अचार आपका रेडी है, आप इसको अब रख लें। 8 से 10 दिन के बाद ये तकरीबन थोड़ा बहुत खाने के काबिल होता जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसको अब सेव कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब टब के अंदर तो आपने रखना नहीं है। तो आपने इस तरह का जार ले लेना है, या फिर येलो कलर की जो पीले रंग की घी घी की बाल्टियाँ आती हैं जिसमें घी आता है, वो आप किसी भी मिठाई वाले से ले आएँगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो ले लेनी है, उसके अंदर इसको डाल लेना है। और फिर वही बात कि जब अचार आपने किसी भी चीज़ में डालना है तो कोशिश करनी है कि उसके ऊपर जो है सरफेस पे ऑयल हो, अचार तेल के अंदर डिप हो। ये देखें, इस तरह से तेल के अंदर डिप हो। इसमें भी तेल थोड़ा-सा कम है, लेकिन अगर आप इसको 1 दिन छोड़ेंगे तो ये अचार थोड़ा-सा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर तेल आ जाएगा। लेकिन अगर आपके अचार तेल के अंदर डिप नहीं होता तो आपने इसमें ऑयल और डालना है, उस ऑयल को गरम करके फिर डालना है, कच्चा तेल नहीं डालना, नहीं तो जब आप अचार खाएँगे तो आपका गला खराब होगा।
तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आप ये मज़ेदार सी अचार की रेसिपी ट्राई करें। आप बाज़ार के अचार भूल जाएंगे जब इस अचार को खाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।